आज हम दे कॉल मी जीग नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ओपनिंग सीन में हम एंजो नाम के क्रिमिनल को देखते हैं जो रोम में रहता था। एक महंगी घड़ी चुराने के लिए पुलिस उसका पीछा कर रही थी। पुलिस से बचने के लिए वो टाइबर नदी में कूद जाता है। पुलिस के जाने के बाद एंजो नदी से बाहर आने के लिए एक बैरल पर पैर रखता है। उसकी किस्मत खराब थी और बैरल का ढक्कन टूट जाता है। इससे बैरल के अंदर रखे हुए रेडियो एक्टिव वेस्ट से एंजो एक्सपोज हो जाता है। वो मुश्किल से बाहर निकलता है और घर की ओर भागता है। रास्ते में खांसी के साथ एक ब्लैक लिक्विड उसके मुंह से निकलता है। रात में वो एक ब्लैक लिक्विड की वॉमिट करता है। रात भर वो खांसता है और बुखार में तपता है। सुबह उठकर उसे पहले से काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा था। इसके बाद वो सर्जियो के पास चोरी की हुई घड़ी बेचने जाता है। सर्जियो का बॉस फाबियो अपने गैंग मेंबर्स से बात कर रहा था जब एक आदमी उसे उसका ऑर्डर किया हुआ फ़ोन देता है। फ़ोन का कलर फाबियो के ऑर्डर किए हुए कलर से अलग था। इतनी छोटी सी बात के लिए फाबियो उस आदमी को मार डालता है। उसके गैंग मेंबर्स उसके इस साइको बिहेवियर को जानते थे तो किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उधर सर्जियो एंजो से 100 यूरोज के लिए वो घड़ी खरीद लेता है। एंजो जाने लगता है तो सर्जियो उसे रोकता है। वो एंजो को दो भाइयों से ड्रग्स लेने के लिए साथ में आने को कहता है। काम रिस्की था पर एंजो पैसों के लिए मान जाता है। फिर दोनों सर्जियो के घर जाकर कुछ सामान लेते हैं। वहाँ एंजो को सर्जियो की बेटी एलेसिया मिलती है। एंजो उसका बिहेवियर देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। एलेसिया ने अपने कमरे में बच्चों की जैसी ड्राइंग्स कर रखी थी। वो एंजो को स्टील जी कार्टून के बारे में बताती है जिसे वो सारा दिन देखती और बिलीव करती कि एक दिन वो उसे बचाने ज़रूर आएगा। रास्ते में सर्जियो एंजो को बताता है कि एलेसिया साइकोलॉजिकली डैमेज है और स्टील जी के कार्टून से ऑब्सेस्ड है। वो शुरू से ही स्पेशल चाइल्ड थी पर अपनी मदर की डेथ के बाद उसने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है। वो लोग दो ड्रग म्यूल ब्रदर्स को एयरपोर्ट से उठाते हैं जो कि अपने स्टमक में ड्रग्स को लेकर आए थे। उनको लेकर वो खाली कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं। वहाँ दोनों के स्टमक से उन्हें ड्रग्स बाहर निकालनी थी पर एक भाई के पेट में ड्रग्स का पैकेट फट जाता है जिससे वो ड्रग ओवरडोज के कारण मरने वाला होता है। दूसरा भाई सर्जियो की गन लेकर उसे अपने भाई को हॉस्पिटल ना ले जाने के लिए शूट कर देता है। मरने से पहले सर्जियो उसका सिर दीवार पर जोर से मारकर उसे भी बुरी तरह जख्मी कर देता है। मरते मरते वो आदमी एंजो को शूट कर देता है जिससे एंजो 10th फ्लोर से नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। लॉजिकली इतनी ऊंचाई से गिरने पर एंजो मर जाना चाहिए था पर एंजो आंखें खोलता है और खड़ा हो जाता है। एंजो खुद कंफ्यूज हो जाता है और दौड़ने लगता है। उधर फाबियो अपने आदमियों के साथ क्लब में था जहां उनके साथ टेररिस्ट नुंजिया भी थी। नुंजिया कैमोरा क्लैन की लीडर थी जो रोम के काफ़ी बड़े ड्रग डीलर्स थे। फाबियो सर्जियो के द्वारा लाए जाने वाले ड्रग्स को नुंजिया को बेचने वाला था पर अब सर्जियो और ड्रग म्यूल्स मर चुके थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नुंजिया को क्या कहे। फाबियो डर कर नुंजिया को झूठ बोल देता है कि सब ठीक चल रहा है क्योंकि अगर नुंजिया को सच पता चल जाता तो वो फाबियो को वहीं मार डालती। उधर एंजो घर जाता है तो अलेसिया उसको सीढ़ियों पर रोक लेती है। वो सर्जियो के बारे में उससे पूछती है पर एंजो उसे इग्नोर करके चला जाता है। अलेसिया एंजो के दरवाजे पर जोर जोर से बैंग करती है। एंजो फ्रस्ट्रेट होकर अपने दरवाजे को पंच कर देता है जिससे दरवाजे में होल हो जाता है। एंजो सरप्राइज हो जाता है। फिर वो घर के फर्नीचर को इधर उधर बिना एफर्ट के खिसकाने लगता है। रात में एंजो अपनी ताकत से एटीएम ही उखाड़ के ले आता है। फिर वो चोरी किए हुए पैसों से सबसे पहले अपने खाने का सामान लेके आता है। एंजो देखता है कि उसके कंधे पर जो गोली का जख्म था वो पूरी तरह भर चुका है। उसी वक्त फाबियो आकर एलेसिया से सर्जियो के बारे में पूछता है। फाबियो ड्रग डील की लोकेशन के बारे में नहीं जानता था। उसे लगा कि सर्जियो शायद ड्रग्स लेकर भाग गया है। फाबियो एलेसिया को टॉर्चर करके उसके फादर का एड्रेस मांगता है। एंजो विंडो से मास्क और हुड पहनकर एंट्री मारता है। वो फाबियो के आदमियों की जम के पिटाई करता है। एंजो की ताकत देखकर फाबियो और उसके आदमी भागने का डिसाइड करते हैं। जाते वक्त फाबियो एंजो के पैर पर अटैक कर देता है जिससे एंजो के पैर की उंगली कट जाती है। एंजो एलेसिया को उसके घर लेके जाता है। वो अपनी पैर की उंगली टेप से चिपका देता है। उसे लगा कि शायद सुबह तक ही अपने आप ही पैर से जुड़ जाएगी। एलेसिया बिलीव करती है कि एंजो उसका फेवरेट सुपर हीरो हिरोशी शिबा है जो कि स्टील जीग में हीरो है और वो आज उसे बचाने आया है। एलेसिया की मानसिक हालत को देखकर एंजो उसकी स्टोरी को करेक्ट करना सही नहीं समझता। सुबह एंजो देखता है कि उसके पैर की उंगली पैर से जुड़ी ही नहीं। उसे समझ आ जाता है कि जो हिस्सा शरीर से अलग हो चुका है वो वापस नहीं जुड़ेगा। फिर वो एलेसिया से पूछता है कि उसके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं जिनके पास वो उसे छोड़ सकता है। एलेसिया कहती है कि उसके पिता के अलावा उसका कोई नहीं है। एंजो उसे एक रेजिडेंशियल केयर होम पर ले जाता है जहां वो सर्जियो के जेल जाने के टाइम पर रहा करती थी। एलेसिया उसे जाने नहीं देना चाहती थी पर एंजो उसे झूठ बोल देता है कि वो अपना काम खत्म करके उसे लेने आएगा।
एंजो का एटीएम चोरी करने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। फाबियो समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसकी उनसे लड़ाई हुई थी। फाबियो का राइट हैंड एंटोनियो आइडिया देता है कि उन्हें नुंजिया के पैसे देने के लिए लोन ले लेना चाहिए। फाबियो एंटोनियो को मना कर देता है और कहता है कि वो लोग एक हथियारों से भरे हुए ट्रक को लूटेंगे, जिसे उन्होंने नुंजिया से डील पूरी होने के बाद लूटने का प्लान किया था। घर पर एंजो को सर्जियो के सामान में कुछ कागज मिलते हैं। उन पेपर्स में उसी ट्रक को लूटने का डिटेल्ड प्लान सर्बियो ने बनाया था। अगली सुबह फाबियो अपने आदमियों के साथ बंदूकें लेके हाईवे के किनारे ट्रक का वेट कर रहा था, मगर एंजो उनसे पहले ट्रक को रोककर सारा सामान चुरा लेता है। फाबियो काफ़ी सारी गोलियां चलाता है, पर एंजो वहां से भाग निकलता है। शाम को पुलिस वाले एंजो के घर पर पहुंच जाते हैं। उन्हें एलेसिया सड़क पर एंजो को ढूंढते हुए मिली थी। एंजो उसे पुलिस को अपने घर पर लाने के लिए डांटता है। एलेसिया इनोसेंटली कहती है कि वो उसे लेने नहीं आया, इसलिए वो उसे खुद ही ढूंढने निकल गई। रात में दोनों स्टील जी के कार्टून को साथ में देखते हैं। एंजो एलेसिया के करीब जाने की कोशिश करता है तो वो घबरा जाती है और उसे कहती है कि वो हर्ट नहीं होना चाहती। एंजो उसे शांत करता है। फिर एलेसिया बताती है कि पास्ट में उसे सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है। अगले दिन एंजो उसे एक बंद पड़े हुए अम्यूजमेंट पार्क में ले जाता है। वहाँ वो एक फेरिस व्हील को अपनी स्ट्रेंथ से एलेसिया के झूलने के लिए चलाता है। फाबियो के ठिकाने पर एंटोनियो के साथ उसका झगड़ा हो रहा था। एंटोनियो नुंजिया के पैसे लौटाने के लिए लोन लेने की बात पर अड़ा हुआ था, पर फाबियो अभी भी ऐसा नहीं करना चाहता था। जब एंटोनियो नहीं मानता तो फाबियो अपने डॉग्स को एंटोनियो पर अटैक करने को कहता है। इससे एंटोनियो भी मारा जाता है। उधर एलेसिया और एंजो एक मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं। एलेसिया एक प्रिंसेस ड्रेस खरीदती है जो वो हमेशा से पहनना चाहती थी। फिर दोनों ट्रायल रूम में ही इंटीमेट होते हैं। इसके बाद एंजो उसे उसके फादर की डेथ के बारे में बताता है। एलेसिया दुखी हो जाती है और एंजो को सुपर हीरो होने के बावजूद सर्बियो की मदद ना करने के लिए ब्लेम करती है। एंजो की हथियारों के ट्रक की चोरी की न्यूज़ टीवी पर ब्रॉडकास्ट होती है और न्यूज़ वाले उसे सुपर क्रिमिनल कहने लगते हैं। फाबियो इससे जेलस होकर ये सुपर पावर पाने की ठान लेता है। एलेसिया एंजो से नाराज़ होकर बस में चढ़ जाती है। एंजो बस को अपनी पावर से वहां से जाने से रोक लेता है। एंजो अंदर आकर एलेसिया से माफ़ी मांगता है। एलेसिया उसके साथ जाने को मान जाती है, पर उसे कहती है कि अगली बार उसे अपना मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। जब एंजो इधर उधर देखता है तो सब लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। वो फटाफट एलेसिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फाबियो अपनी एक डीलर फ्रेंड से नुंजिया के पैसे चुकाने के लिए फाइनली लोन ले लेता है। उसी वक्त नुंजिया वहां आकर उन पर अटैक कर देती है क्योंकि फाबियो ने उसके पैसे समय पर नहीं दिए। शूट आउट में दोनों पार्टीज के काफ़ी लोग मारे जाते हैं। एंड में सिर्फ नुंजिया और फाबियो बचते हैं। फाबियो ऑफिस जाकर देखता है कि नुंजिया ने उसके सारे लोगों को मार दिया है। फाबियो एंजो की न्यूज़ टीवी पर देखता है और उसे पकड़ने का डिसाइड करता है। एंजो एलेसिया को लेकर शहर छोड़कर जाने का डिसाइड करता है। दोनों रात में एक होटल में रुकते हैं जहां एंजो एलेसिया को अपने बचपन के बारे में बताता है। उसी वक्त फाबियो आकर ट्रैंकुलाइजर गन से उसे बेहोश कर देता है। उठने पर एंजो देखता है कि उसे डक्ट टेप से बांध कर रखा गया है। फाबियो ने एलेसिया को बंदी बना के रखा था। वो एलेसिया की जान के बदले एंजो के सुपर पावर का राज उससे पूछता है। एंजो उसे टाइबर नदी के किनारे ले जाता है और जंप करने को कहता है। फाबियो को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि एंजो उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त नुंजिया वहां आकर फायरिंग शुरू कर देती है। इस शूट आउट में एलेसिया को भी गोली लग जाती है। नुंजिया अधमरे फाबियो को जलाकर नदी में फेंक देती है। मरते वक्त एलेसिया एंजो को अपनी सुपर पावर्स को लोगों की हेल्प करने के लिए यूज़ करने को कहती है। एंजो उसकी मौत पर खूब रोता है। अगली सुबह फाबियो पानी से आधा जला हुआ बाहर निकलता है। वो सीधा नुंजिया के घर जाकर सबको मार डालता है। वो इस सब का वीडियो भी रिकॉर्ड करता है ताकि वो भी एंजो के जैसा फेमस हो सके। फिर फाबियो को नुंजिया के घर पर एक कमरे में काफ़ी सारे हथियार और एक्सप्लोजिव्स मिलते हैं। उधर एंजो एलेसिया की मौत से दुखी सड़क पर अकेला चल रहा था। उसके सामने एक कार का एक्सीडेंट होता है। एंजो एक बच्ची को जलती हुई कार से बचाकर वहाँ से भागता है। बच्ची की माँ उसे हग कर लेती है। इससे एंजो को एलेसिया के लास्ट वर्ड्स याद आते हैं कि उसे लोगों की मदद करनी है। फिर वो फाबियो की टीवी पर एक वीडियो देखता है जिसमें वो स्टेडियम को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे रहा था। एंजो स्टेडियम के लिए निकलता है। वहाँ पर फाबियो पार्किंग लॉट में बॉम्ब के रिमोट के साथ मिलता है। दोनों में हाथापाई होती है, पर फाबियो वहाँ से भागकर स्टेडियम के अंदर लोगों की भीड़ में गायब हो जाता है।
एंजो काफ़ी मशक्क़त के बाद फाइनली बॉम्ब को ढूंढ लेता है जो कि एक एम्बुलेंस के अंदर रखा हुआ था। एंजो बॉम्ब को डिफ्यूज़ नहीं कर पाता, सो वो बॉम्ब को हाथ में उठाकर टाइबर नदी के ऊपर बने हुए ब्रिज की ओर भागता है। फाबियो उसे बॉम्ब को नदी में फेंकने से रोक देता है। दोनों में ज़बरदस्त मुकाबला होता है। लास्ट में एंजो, फाबियो और बॉम्ब दोनों को लेकर नदी में कूद जाता है। बॉम्ब पानी के अंदर फट जाता है और फाबियो का कटा हुआ सिर ब्रिज के ऊपर आकर गिरता है। एंजो को भी मरा हुआ मान लिया जाता है। मीडिया और जनता उसे हीरो डिक्लेयर करते हैं। लास्ट सीन में एंजो कोलोसियम के ऊपर खड़ा होकर रोम शहर को देख रहा था। वो अलेसिया के द्वारा बनाया हुआ जीग मास्क पहन लेता है और पूरे शहर की रक्षा करने का प्रण लेता है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एंजो के जैसे सुपर पावर मिल जाए तो आप उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।